हमारे ईश्वर को पता होता है कि हमारा मूल क्या है। हमें वास्तव में पता होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। कभी कभी जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें देख नहीं रहे हैं। वे हर चीज देखते हैं, सब कुछ समझते हैं और सही समय आने पर हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। देखते ही देखते 2024 का आगाज पूर्ण रूप से अपने परम शिखर पर पहुंच गया है। क्या जनवरी 2024 में हम अपनी सफलताओं और जिम्मेदारियों का संतुलन बना पाएंगे? क्या हमारे परमात्मा और हमारे कर्तव्यों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक दिव्य अवसर प्रदान किया जा सकेगा? इसे समझने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए जानें कि जनवरी 2024 हमारे लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले देखें आपकी मकर राशि की स्थिति। जो स्वामी बनते हैं वही यहाँ भी बनते हैं। इस समय शनि देव और शनि देव ठीक आपके धन भाव पर गोचर की स्थिति में हैं। जैसे ही सूर्य देवता आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, आपको पता चलेगा कि आर्थिक रूप से अच्छे समय आने वाले हैं। जनवरी में सूर्य देव आपको ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां आपको आर्थिक रूप से कुछ राहत मिलेगी। यही नहीं, धन भाव में सूर्य देव का होना आपके लिए वित्तीय रूप से बहुत लाभदायक साबित होगा। जनवरी महीने के साथ साथ आने वाले समय में भी सूर्य देव लगभग 1 साल तक आपके धन भाव में रहेंगे। धन की प्राप्ति से कुटुंब का वातावरण सुखद बनता है और हमारे जीवन से जुड़े लोगों के लिए भी बेहतर परिणाम निकलते हैं। ये हैं हमारे शनि देव। दूसरी ओर हम समझते हैं कि ग्रहों के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण जो सूर्य देवता हैं, वे आपके जीवन में आपके अष्टमेश हैं और इस समय वे आपके 12वें भाव पर स्थित हैं। ध्यान दें, 13 जनवरी तक के समय में कोई बड़ा निवेश या आवश्यक खर्च करने का मौका आ सकता है, लेकिन 14 जनवरी को जब मकर राशि में सूर्य का संचालन होगा, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। यह आपके जीवन में एक नई जागृति लाएगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पर आएगा। जिस भाव पर सूर्य उपस्थित होता है वहां जागृति आ जाती है। इसलिए मकर संक्रांति आपके लिए नई ऊर्जा और जोश लाएगी। हमारे कॉन्फिडेंस, व्यक्तित्व और रूपरेखा पर सूर्य का प्रभाव पड़ना आपके लिए अशांतिजनक नहीं होगा। इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरी ओर अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो सूर्य आपकी राशि पर आने से आपके लिए अच्छा होगा। यह आपके जीवन में एक अच्छा अनुभव लाएगा। मंगल जनवरी 2024 में आपके धन भाव पर समाहित होंगे। मंगल साहस के देवता माने जाते हैं और इस बार वे आपके 12वें भाव पर होंगे। यह आपके लिए साहस, परिश्रम और प्रयास का समय है, जिसमें आप किसी बड़े निवेश या परियोजना में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी गोचर पत्रिका के अनुसार मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो जनवरी 2024 का महीना आपके लिए अनुकूल समय साबित हो सकता है। बुध देवता को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और वे आपके भाग्य एवं समृद्धि के प्रतीक भी हैं। इसलिए जनवरी महीने में बुध देवता की उपस्थिति आपके लिए सकारात्मक फलदायी साबित हो सकती है। बुधदेव 7 जनवरी तक आपके इनकम भाव पर रहेंगे। यह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। 7 जनवरी के बाद बुधदेव जनवरी महीने के अंत तक आपके घर से बाहर चले जाएंगे। इस दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं या किसी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए सफल साबित हो सकता है। किसी यात्रा के दौरान आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा हम समझते हैं कि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के अधिपति भी हैं। इस समय वे आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए सौभाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 31 दिसंबर को गुरुदेव महाराज हमारी वक्री अवस्था से निकलकर मार्ग अवस्था में प्रवेश करेंगे। भाई, गुरु का हमारे घर पर आगमन बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा परिवार, हमारा घर इस दिव्य आगमन से पवित्र होगा। जब भी संत और उनके अनुयायी मिलते हैं, वह सभी कष्टों का अंत हो जाता है।
गुरु बृहस्पति जी का आपके घर चतुर्थी में आगमन सभी कष्टों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ये धर्म के कारक हैं। इन्हें नैसर्गिक रूप से हमारे भाग्य के कारक माना गया है। काल पुरुष की पत्रिका में यही देव गुरु बृहस्पति जो नवम भाव को नियंत्रित करते हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं वहां भाग्योन्नति का वातावरण दिखाई देता है। ये आपके पारिवारिक भाव पर स्थित हैं। परिवार में सुख और शांति व्याप्त हो सकती है। यदि किसी कारण से पारिवारिक लोगों के बीच मतभेद चल रहा है तो यहाँ पर स्थिरता आ सकती है, संपन्नता आ सकती है और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ती है। देवगुरु का प्रभाव आपके लग्न पर और दशम भाव पर पड़ रहा है। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का है, इसलिए कर्म क्षेत्र में गुरु का सहयोग मिलना आपके लिए भाग्यशाली है। गुरु के सहयोग से आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। यह विशेष अवसर जनवरी सहित अगले 4 महीने तक आपके जीवन में रहेगा। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 मई को देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख भाव को छोड़कर आपके पंचम मूल त्रिकोण स्थान पर जाएंगे। माना जाता है कि जब देव गुरु बृहस्पति पंचम में पड़ते हैं तो वे एक विशेष समृद्धि और ज्ञानवर्धक स्थिति का संकेत देते हैं। इस समय गुरु यहाँ आए हैं, इसलिए ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जो हमारी समस्याओं को बढ़ाए, बल्कि इस दौरान ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति के कारण आप में ज्ञान है। कृपया ऐसा ज्ञान दें जिससे हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें। चाहे वह कार्य आपका हो या आपके परिवार का, हमें उनके लिए बेहतरीन समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज आपके मकर राशि के स्वामी शनि देव के परम मित्र थे। शुक्रदेव पूरे जनवरी माह में, जो आपके वार्षिक चक्र की शुरुआत है, आपके द्वितीय भाव पर स्थित रहेंगे। यदि धन हमारी सफलता का कारण है तो वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति और हमारे लाभ का स्थान बन जाता है। धन से हमारी दबी हुई इच्छाएं जागृत हो सकती हैं और हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। शुक्राचार्य जी एकादश भाव पर स्थित हैं। यही नहीं, शुक्र देवता आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए वे आपके कैरियर के मालिक भी हैं। शनि देव कैरियर के कारक हैं, लेकिन ग्रहों के गोचर के अनुसार शुक्र आचार्य भी कैरियर के स्वामी बन जाते हैं। इन दोनों ग्रहों का संयोग हमारे कर्म क्षेत्र में कुछ सफलता ला सकता है, जो शुक्र देवता की देन होगी, परंतु यह संयोग केवल 18 जनवरी तक रहेगा। 18 जनवरी के बाद शुक्र देवता आगे बढ़ जाएंगे। 12वां भाव हमारे परिवर्तन का भाव होता है और शुक्र देवता का यहाँ से जाना परिवर्तन का संकेत है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। 18 जनवरी से 12 फरवरी 2024 तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो हमारा विदेश भाव भी है। ऐसे में संभव है कि अन्य प्रांतों या विदेशों से आपकी कनेक्टिविटी बढ़े। आप वहां से जुड़कर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। यदि आपका कार्य आयात निर्यात से जुड़ा है तो वहां से आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। 12वां घर मेरा निवेश स्थान है। शुक्र ग्रह स्वयं प्रॉपर्टी के कारण होते हैं। पहले से ही गुरु और बृहस्पति प्रॉपर्टी घर में बैठे हैं। इस कारण भी वे हमें किसी बड़े निवेश का अवसर प्रदान कर सकते हैं। 2024 में जनवरी महीने में राहु और केतु द्वारा हमें क्या प्रदान किया जाएगा, इसे समझना महत्वपूर्ण है। राहु देवता की स्थिति आपके तृतीय भाव पर ठीक है, जो आपके गोचर के अनुसार बहुत अच्छा माना गया है। ज्योतिष में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर राहु की स्थिति अच्छी मानी गई है। इसलिए राहु आपके पराक्रम भाव पर स्थित हैं। इसका मतलब यह है कि मुझ में वह आत्मविश्वास आएगा जिससे मैं अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा सकूंगा। इस जगत में कोई भी पूर्ण रूप से शीतल मन वाला नहीं है, इसलिए जो भी मेरे साथ जुड़ेगा वह भी शीतलता प्राप्त करेगा और मैं भी शीतलता प्राप्त करूंगा। राहु के पास कार्यों का बौछार है, इसलिए मैं आपके अंदर भी कार्यक्रमों का बौछार डालूंगा। इस समय पर हमें कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। यदि हमने उस तनाव को ले लिया तो समझो कि यह हमारा दायित्व था। भले ही हमने इसे प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन हमें तो राहु का उपयोग करना है।
राहु से लाभ लेने के लिए हमें उन्हें दिए गए कार्यों को पूरा करना होगा। इन कार्यों को करके हम अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑनलाइन कार्य हैं जिनके लिए राहु हमारा कारक ग्रह है। आपके पास से कोई संचार माध्यम से कार्य आ सकता है। क्योंकि तीसरा घर भाई बहन का होता है, इसलिए आपके भाई बहनों के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। उनके लिए आप और बेहतर कार्य निकाल कर ला पाएंगे। तीसरे घर को देखा जाए तो यह हमारे अनुबंध और लेखन का होता है। इस समय आपको ध्यान देना है कि किसी भी लेखन संबंधी कार्य या अनुबंध करने से पहले आपको अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। राहु को समझ में आएगा कि जहां वह स्थित है वह ठीक है। उनके सामने केतु देवी कठिनाई पैदा कर रही है। 9वें भाव पर केतु देवता है, हमारे भाग्य भवन पर केतु देवता है। और यही नहीं, केतु के स्थान को केतु का माना जाता है। आध्यात्मिकता से भरपूर आस्था और भावनाएं हमारे धर्म की आत्मा होती हैं। इसलिए केतु आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेगा। धार्मिक कर्मों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप स्वयं माला जप, मंत्र जाप, कुछ पाठ पढ़ना और दान पुण्य करना शुरू कर देंगे। इन कर्मों के प्रति आपकी आस्था मजबूत होगी और इन्हीं के माध्यम से हमें सफलता मिल सकती है। इस बात को कभी न भूलें। यदि जीवन में लाखों परेशानियां आई हों तो भी भगवान शिव में वह शक्ति होती है कि वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। महादेव हमारे मस्तक पर लिखे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके जीवन में भी केतु देवता, जो आपके 9वें भाव में स्थित हैं, आप पर विशेष कृपा डालेंगे। यह वर्ष आपके लिए एक बेहतर वर्ष साबित होगा। इस साल की आय पिछले साल की आय से कई गुना अधिक हो सकती है। इसके लिए हमने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने स्पष्ट किया है कि ग्रहों की स्थिति से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। अन्यथा ग्रह परेशानियों का कारण भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर 2024 एक बहुत ही अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखें और समझें। एक ऐसी सफलता प्राप्त की जा सकती है जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। यह अनुभूति देने के लिए आपके राहु, गुरु बृहस्पति और शनिश्चर जी महाराज जरूर प्रयास करेंगे। इन मंगल कामनाओं के साथ अब हम यहाँ विराम लेते हैं। आशा है आप सभी ने इसे समझा होगा। यदि आपने मेरी बात को समझा है और मेरा समझाने का प्रयास आपको उपयोगी लगा है, तो प्रत्येक बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपका प्रोत्साहन हमें बहुत मोटिवेट करता है। क्या आपने हमें सराहा है? क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। एक्सपर्ट का अनुभव प्राप्त हुआ है हमें। हाँ, आपने हमें सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। फिर से आप सभी का दिन बहुत मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।